हेलो दोस्तों और बिगिनर सपोर्ट आपके नए यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज ये वीडियो हम स्पेशली बना रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जो अपना बिजनेस नया नया शुरू करने को सोच रहे हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले उनको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए कि कितनी तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं और अलग अलग टाइप्स के बिजनेसेस में किन बातों को ध्यान रखना होता है, कितना खर्चा आएगा और उसमें क्या क्या कंप्लायंसेस रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो कि बहुत नॉर्मल है कि एक छोटा व्यापारी सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में शुरू करता है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी ज्यादा होता नहीं, आपको कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ज्यादा से ज्यादा आधार उद्यम बनाने की जरूरत होती है। इसमें एक व्यक्ति ही नया बिजनेस शुरू कर सकता है। शुरुआती खर्चे नॉर्मली इनकॉर्पोरेशन के आधार उद्यम बनाने के 1,000 से 2,000 रुपए लग सकते हैं, जिसमें आपको पैन कार्ड आधार उद्यम नॉर्मली लग सकता है। वो उसके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक छोटा बिजनेस जिस तरह का जैसे रिटेल इंडस्ट्री में या फिर कोई और भी सामान्य बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कंप्लायंसेस की अगर बात करें तो इसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स एनुअली आपको भरने पड़ेंगे। आपको इसमें अपने बुक्स और अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा यदि आपका टर्नओवर 25 लाख के ऊपर है या इनकम आपका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख के ऊपर जाता है साल का। जीएसटी नंबर आपको तभी लेने की जरूरत है यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाता है। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मीन्स अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको 20 लाख के ऊपर टर्नओवर जाएगा, देन जीएसटी लेने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। बट कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ऐसे केसेस में जीएसटी कंपलसरी होता है। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स में आधार उद्यम मैंने बता ही दिया। और इसका नाम आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, बस उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी वर्ड्स नहीं आएंगे। तो ये एक सिंपल सी प्रोप्राइटरशिप के रिक्वायरमेंट होते हैं। अभी बात करते हैं पार्टनरशिप। अगर कोई व्यक्ति कुछ बड़ा काम या कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो चाहता है कि उसमें एक से ज्यादा लोग हों, तो कम से कम दो मिनिमम पर्सन के साथ में पार्टनरशिप के बिजनेस शुरू की जा सकती है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने जरूरी होते हैं जैसे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के डिटेल्स होते हैं, कितना कैपिटल कौन लगाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या राइट्स होंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, कैपिटल क्या लगाएंगे। साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उस डीड में मेंशन होती हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। इसके शुरुआती खर्चे 5 से 10 हजार रुपए तक जा सकते हैं, इसके कंप्लायंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के। एनुअल रिटर्न की अगर बात करो तो इसमें सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न की आपकी जरूरत है। बाकी आपको बुक्स मेंटेन करने की तभी जरूरत है यदि आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाता है या इनकम आपका 1.2 लाख के ऊपर जाता है। जीएसटी का रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाता है या सर्विस आप 20 लाख के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, देन आपको जरूरत है। ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। ऑडिट इनकम टैक्स के हिसाब से तभी आएगा आपको यदि आपका टर्नओवर एटलीस्ट 1 करोड़ या उसके ऊपर जाता है तो। एक एचयूएफ भी काफी इम्पोर्टेंट प्रारूप है बिजनेस के, जिसमें हिंदू फैमिलीज में एक फैमिली मेंबर सारे मिलके बिजनेस करते हैं। ये भी प्रोप्राइटरशिप के जैसे है, जहाँ पे कर्ता जो होता है वो मेन होता है। इसमें फॉर्मल रजिस्ट्रेशन 1,000 से 2,000 रुपए तक लग जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न के रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। बाकी जीएसटी और अकाउंटिंग कंप्लायंसेस सेम एज ए प्रोप्राइटरशिप। ये तो हुए कुछ छोटे बिजनेसेस या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति को कुछ कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक ज्यादा ब्रांड वैल्यू या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन उसको या तो एलएलपी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ओपीसी 1% कंपनी बना सकता है। एलएलपी बोले तो एक पार्टनरशिप बिजनेस ही है, बट इसमें कॉरपोरेट स्ट्रक्चर मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जहाँ पे प्रॉपर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलता है, जिसमें कम से कम दो पार्टनर है उससे ज्यादा हो सकते हैं। शुरुआती खर्चे जो है 10 से 15 हजार रुपए लग सकते हैं इसको बनाने का। एनुअल फाइलिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपको आरओसी की कुछ एनुअल फॉर्म्स भरने पड़ते हैं जो कि फॉर्म 8 और फॉर्म 11 होते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल फीस सबसे बढ़ जाते हैं प्रोफेशनल्स के। ब्रांड ये काफी अच्छा होता है। एलएलपी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे खासकर जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट
वेंचर्स होते हैं वो एलएलपी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग कंप्लायंसेस मैंडेटरी होता है, और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी वैसी ही है कि टर्नओवर अगर 40 लाख क्रॉस होता है देन आपको लेना होता है, सर्विसेज अगर 20 लाख के ऊपर गए देन। ऑडिट की बात की जाए तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है एलएलपी में। ऑडिट तभी करना होगा आपको जब आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाए या कैपिटल आपका 25 लाख क्रॉस हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो तो बहुत फेमस है, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको तभी बनाना है जब आपको लगे कि कोई ब्रांड वैल्यू उससे क्रिएट हो या कुछ रिक्वायरमेंट्स ही हो, देन आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। कम से कम आपका एक मिनिमम कैपिटल भी आपको लगाना पड़ता है, जो कि कम से कम पेड अप कैपिटल 10,000 और मैक्सिमम और मिनिमम कम से कम ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए। एक कंपनी बनाने का खर्चा करीब 10 से 15 हजार शुरुआत में आ ही जाता है। इसमें भी आरओसी की फाइलिंग और आईटीआर रहते हैं, बट कंपनीज में कंप्लायंसेस काफी होते हैं। बट ये अच्छा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके नाम में होनी चाहिए। जिस तरह एलएलपी में एलएलपी होता है नाम के अंत में, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड नाम होना ही चाहिए। कुछ नाम पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो नहीं ले सकते। अकाउंटिंग कंप्लायंसेस मैंडेटरी है, जीएसटी टर्नओवर और सर्विस के अमाउंट टर्नओवर पे एप्लीकेबिलिटी है, और ऑडिट यहाँ पे मैंडेटरी है। एवरी ईयर आपको ऑडिट कराना ही है। ओपीसी भी प्राइवेट लिमिटेड के ही जैसा होता है, बस यहाँ पे यही होता है कि एक पर्सन भी डायरेक्टर बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और कुछ आपके डाउट्स जरूर क्लियर किए होंगे। देखिए, आपके बिजनेस किस तरह के हैं उसके ऊपर डिपेंड्स करता है आपको किस तरह का बिजनेस करना है। अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन काम शुरू करना चाहते हैं या कोई और बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको एक साथी के साथ में आगे बढ़ना है, तो आप पार्टनरशिप में उनके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उनके लिए एलएलपी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक एचयूएफ भी अच्छा ऑप्शन होता है। उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आपको ब्रांड क्रिएट करके आगे बड़ा कुछ बिजनेस शुरू करना है तो अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ कंप्लायंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अकाउंटिंग और आरओसी के कंप्लायंसेस रहते हैं, खासकर एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी में। तो दोस्तों अभी वीडियो बंद करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। और आपके अगर कोई क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट में जरूर डालिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं वीडियो को। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।